सोनू जी का कमेंट आया था कि स्प्राउट हमारे बदबू करने लगते हैं, उसमें स्मेल आने लगती है। तो चलिए स्प्राउट कैसे तैयार करते हैं शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चना लिया है, मूंग लिया है, इनको रात भर सोख होने के लिए भिगो के अच्छे से रख देना है ताकि ये पूरी रात इसको मतलब छोड़ देना है आपको पानी में। और यहाँ पे 7 से 8 आलमंड हमने इसमें डाल दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको करना है क्या, एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है, इसमें चने को बांध देना है। इसमें पानी से आपको इसको बार बार ना भिगोते रहना है क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ चुका है, ये सूखने ना पाए, इसमें नमी रहेगी तो अच्छे से अंकुरित ये चने हो जाएंगे। वैसे अंकुरित करने के लिए बहुत सारे बाजार में तरीके से डिब्बे वगैरह आते हैं, आप उसमें अंकुरित कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा देसी तरीका है, इसमें ना कोई खर्च है ना कुछ, और बढ़िया से आपके चने अंकुरित हो जाएंगे। और ये तो हुआ सुबह हमने चने निकाल के पानी से छान करके उसको सूती के कपड़े में बांध के रख दिया है। और यहाँ पे पोहे धुल रहे हैं, ये बच्चों के सुबह टिफिन की तैयारी हो रही है। पोहे धुल करके रख दिया है। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, राई के दाने डाले हैं और सरसों का तेल डाला है। तो राई के दाने जैसे चटक जाते हैं उसके बाद यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची डाल दिया है। आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ भागूं, सब्जी काटूं, आटा गूंथूं, चाय बनाऊं, क्या क्या करूं, फिर बच्चों को नाश्ता दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, बच्चों का टिफ़िन कैसे बनेगा। तो मैं फटाफट से हमने सोचा पोहे बना देते हैं। पोहे ऐसा नाश्ता है ना, बहुत देर तक इससे पेट भरा रहता है। तो सबसे पहले प्याज, हरी मिर्ची, करी पत्ता, जीरा राई के दाने का तड़का मारा है। आप हींग भी डाल सकती हैं। उसके बाद थोड़ी सी मटर डाली है। मटर हल्की सी पक जाने के बाद टमाटर एक डाल दिया है। टमाटर हल्का सा गल जाने के बाद साथ में हल्दी नमक डाल देंगे और हल्दी नमक डाल के अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद जो हमने पोहे धुल करके पहले से रखे थे उसको डाल देना। पोहे पहले से इसलिए धुल देते हैं ताकि पोहे थोड़े से नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, मुलायम हो जाएं। देखिए कितने बढ़िया पोहे हैं। और ये पोहे ना पिछले साल के पोहे हैं, मतलब पिछली साल ठंडी के पोहे हैं। इस साल जो ठंडी में पोहा आया था सारा का सारा पोहा हमारा बेकार हो गया था सीलन की वजह से। उसको हमने अच्छे से रखा नहीं था डिब्बे में ना, इसलिए बेकार हो गया था। पोहा बन के रेडी हो चुका है। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दिया है। चाहे तो आप इसमें लेमन डाल दें या फिर थोड़ा सा चीनी और पानी वाला घोल डाल देना तो हल्का सा स्वीटनेस और नींबू निचोड़ दें तो थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला पोहा बन के तैयार हो जाएगा। वैसे बच्चे पसंद नहीं करते मीठा वाला पोहा, तो हम बनाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन हो चुका है पैक। और ऊपर से ना जो ये आलमंड हमने रात को सोख करके रखे थे, 4 आलमंड डाल दिए हैं, चिम्मच डाल दिया है। तो बच्चों का टिफ़िन बन करके रेडी हो चुका है, बस पैक कर देते हैं। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब देर हो रही थी तो फिर रोटी सब्जी बनाने का टाइम नहीं होता, काटने में ही सारा टाइम चला जाता। और टिफ़िन बनाने के बाद बच्चों को नाश्ता लगा देते हैं फटाफट से। जो है ये सेब आज हमने एक काटा था, मतलब आधा आधा काटा है, एक काटा था तो गोलू गोलू के लिए दे देते हैं। बहुत ही कम सेब पसंद करते हैं बच्चे। सेब इसलिए नहीं पसंद करते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता है खाना। अगर छिलके उलके छील के दे दो तो भले ही वो खा लेते हैं। तो बस बच्चे नाश्ता करेंगे, अपना टिफ़िन उठाएंगे और बच्चे चले जाएंगे स्कूल। बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहले साफ़ सफाई का काम शुरू करेंगे और ये जो बर्तन रात को हमने धुल करके रखा था इसको लगाएंगे, क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी में ये हुआ कि सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन बना के दे दें। बाकी काम तो धीरे धीरे होते रहते हैं, दिन भर काम रहते ही रहते हैं। और सबसे ज़रूरी काम जो होता है उसको पहले हो जाए। एक तो वैसे ही लेट हुए थे, हमने सोचा ये सब बर्तन लगाने लगेंगे तो और लेट हो जाएगा। इन सारे काम को करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम बहुत ही आराम से हो जाते थे। पहले मेरी आदत इतनी अच्छी बनी हुई थी ना कि मतलब मैं इतना जल्दी सुबह उठ जाती थी तो मुझे टाइम ही टाइम रहता था। लेकिन ये होता है आजकल पता नहीं क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा आलस हो रही है। नींद खुलने को तो 4 बजे खुल जाती है, फिर सोचती हूँ टहलने जाना नहीं है, चलो अभी उठती हूँ। और अभी अभी के चक्कर में काम टाइम कब निकल जाता है फिर पता नहीं चलता है। फिर लेट उठो तो सारे काम लेट लेट होते जाते हैं। वैसे 8-9 बजे तक सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ये होता है ना कि पहले तो 8-9 बजे तक तो हमारा स्नान हो जाता था। बच्चे स्कूल सुबह जल्दी होता था 6 बजे, बच्चों का स्कूल लेट हुआ है तो सारे काम लेट लेट होते चले जाते हैं। और यहाँ पे ये जो रात के बर्तन होते हैं इनको टोकरी में धुल करके लगा देते हैं और ये अच्छे से इनका पानी निकल जाता है। तब इसको सुबह अपना जो ये बर्तन रखने वाला अलमारी है, आप स्टैंड कह सकते हैं, इसमें लगा देते हैं। आराम से सारा जो स्लैब है ना पूरा खाली हो जाता है। और पीछे जो ये अलमारी बनी हुई थी, फ्रिज के पीछे एक अलमारी थी, सारे सामान वहाँ पे रखे जाते था, वो अलमारी हटा दी गई है फ्रिज रखने के लिए, क्योंकि फ्रिज बहुत आगे हुआ करता था ना तो खुलता नहीं था, आधा खुलता था। उसके बाद ये जो पोहा बचा हुआ है इसको खाली कर लेते हैं, सारे बर्तन खाली करेंगे बर्तन धुलने के लिए और किचन खाली हो जाएगा स्लैब ना, तो यहाँ पे काम आसानी से होगा। तो पोहा को खाली करके हमने साइड में रख दिया है और इस बार पानी गर्म किया है गुनगुना। वैसे पानी आप बहुत तरीके से पी सकते हैं
और सारे पानी स्वादिष्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे पानी अच्छे नहीं लगते इसलिए नहीं पीती हूँ, बस मुझे आसान लगता है और मुझे इसी पानी की आदत पड़ चुकी है। तो पानी साइड में रख के चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल के चाय रख देते हैं बस 1 कप, क्योंकि ये बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ चुके हैं तो अपना ये चाय एंजॉय करेंगे। बाकी कोई चाय सुबह पीता नहीं, हम तो पीते नहीं, बच्चे अपना नाश्ता वास्ता करके स्कूल ही चले गए हैं, सवाल ही नहीं उठता चाय पीने का। तो बस यही रह जाते हैं और मैंने इनको भी कहा कि आप चाय छोड़ दीजिए, आप अपना फ्रूट खाइए, सुबह अंकुरित अनाज खाइए, लेकिन अब इनकी आदत बहुत दिन से पड़ चुकी है तो फिर कहाँ आसानी से छूटती है। तो चाय हमारी बनती रहेगी। अपना गर्म पानी हमने फिनिश कर लिया है सिप सिप करके। आप जीरा वाला पानी पी सकती हैं, सौंफ वाला, धनिया वाला, मेथी वाला, करी पत्ता वाला, मतलब बहुत तरीके का पानी होता है और सारे पानी स्वादिष्ट होते हैं। तो बस चाय बना के दे दी है, झाड़ू लग चुका है, पोछा लगाना नहीं था और जो बाकी के सारे बर्तन बचे हुए थे सिंक में, जैसे सुबह के चाय वगैरह के, और थोड़े बहुत बर्तन रात के भी होते हैं जो सब लोग दूध वगैरह पिए होते हैं तो फिर उनको धुलते नहीं, फिर मन नहीं होता। एक बार बर्तन धुलने के बाद, सारे काम करने के बाद सब लोग दूध वगैरह पीते हैं ना सोने से पहले, तो वो सारे बर्तन होते हैं। बाकी सुबह के चाय वाय के बर्तन होते हैं। और गुड़ ख़त्म हो रखा था तो ये गुड़ आया था ना, इसमें बहुत सारे सौंठ पड़ी हुई है और इसमें थोड़ा सा ड्राई ड्राई वाला, जैसे इसमें नारियल और किशमिश, काजू, ये सारे पड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा होता है ये वाला गुड़। तो बस गुड़ रख दिया है। हमारे घर में गुड़ के सभी दीवाने हैं, हम भी गुड़ खा के पानी पीते हैं, पद्देव भी गुड़ खा के पानी पीते हैं। और गौरी को गुड़ रोटी पसंद है, गोलू भी गुड़ खाते हैं, सभी लोग गुड़ पसंद करते हैं। तो बस सारे काम तो हो ही चुके थे तो हमने सोचा चलो फटाफट से थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। तो कोल्ड क्रीम लगाई, बिंदी लगाया, सिंदूर लगाया, थोड़ा सा लिप बाम लगाया, बस भगवान के पास आके दिया बत्ती भी कर देनी होती है, अपनी हाजिरी लगा देनी है। वैसे कोई कथा पाठ तो होता नहीं है करने का, तो बस दीपक जला देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। और मंदिर में भी साज सजावट हुई नहीं है, मंदिर अभी सूना सूना है। दीपावली में होगी साज सजावट, क्योंकि दीपावली में ही मिलता है सारे सजाने वाले मंदिर वगैरह को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:05 हो रहे हैं, किचन में आ चुके हैं। आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। रोज़ 8 बजे 8:30 बजे काम खत्म हो जाते थे, लेकिन आज 9 बज चुके हैं। काम तो कोई ज़्यादा नहीं था, बस अब आदत गंदी हो चुकी है तो उसके बारे में क्या ही बात करना। लेट उठना और लेट सोना, सारी आदतें बदल चुकी हैं। टहलने ना जाना, वॉक पे ना जाना, आलस करना, और इस टाइम पे मुझे हो जाता है। मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, बिल्कुल भी कुछ मन नहीं होता। तो फिर देर हो गई। सुबह बच्चों को 7:30 बजे स्कूल जाना था और 7 बजे नींद खुली। हालांकि उठने को तो उठ ही जाते हैं 4 बजे 5 बजे, लेकिन होता है कि अभी उठेंगे, और फिर जब नींद लग जाती है तो फिर 1 घंटे 2 घंटे में बाद ही खुलती है। तो अचानक से उठे, फिर 100 की स्पीड में भागे दौड़े, बच्चों को पोहा बना के दिया, बच्चे ले गए हैं। अभी कोई कुकिंग की तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, बर्तन वर्तन धुले हैं। अब आए हैं, नाश्ता करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद दोपहर की कुकिंग की तैयारी करेंगे। कुकिंग में दाल चावल नहीं बनाना है, सब्जी रोटी बनानी है। और बहुत दिन हो गए थे शिमला मिर्च की सब्जी बनी नहीं थी, और मेरे घर में 2 ही सब्जी है, शिमला मिर्च है और दूसरी सब्जी है पत्ता गोभी। सब्जी खत्म हो गई है, पत्ते उत्ते वाली, मेथी वेथी वगैरह सब कुछ लाने जाना है। कल ही जाना था लेकिन कल गए नहीं, पद्देव की तबीयत ठीक नहीं है, उनको चक्कर आ रहे थे तो फिर हम गए नहीं मार्केट। फ्रूट भी खत्म हो चुके थे, कुछ नहीं लेने गए। तो फिर पोहा बनाया है और थोड़ा बहुत वो लोग खा के गए ऑफिस, और थोड़ा सा हम भी नाश्ता करेंगे। और चने भी गोए थे अंकुरित होने के लिए, उनको बांध करके टोटी के पास लटका दिया है। सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जो है कटिंग चॉपिंग शुरू करेंगे, क्योंकि सब्जियों की कटिंग वटिंग की नहीं है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पोहा लिया है और 4 हमने बादाम जो सोख करके रखे थे उसको लिया है, गुड़ लिया है। तो बस यही हमारा आज का है नाश्ता। और आज नाश्ते में कुछ था ही नहीं, ना घर में फ्रूट है, ना ही घर में सब्जी बची हुई है, एकदम ख़त्म हो चुकी है। लेने जाना है, लेकिन बस जब तक काम चल रहा है चलाते रहते हैं। तो पोहा बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बना था, मुलायम बना था, एकदम मुलायम था, मतलब खाने में अच्छा लगा। पोहा मुझे बहुत पसंद है और ज़्यादा देर तक पेट भी भरा रहता है। तो गुड़ खाया, गुड़ खा के 1 गिलास पानी पी लिया है। गर्मी का मौसम आ चुका है, अब घंटे 2-2 घंटे में पानी आप ज़रूर पीते रहें। और पानी बहुत ही ज़्यादा पेट को भरा भी रखता है। उसके बाद हमने यहाँ पे सब्जियाँ निकाली हैं। सब्जी में 2 सब्जी बची थी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च बने हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो हमने सोचा चलो भाई इनको ही चुन लेते हैं सब्जी में। और इनको चुनने में मुझे ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि सबको पसंद आता है। जो सबको पसंद आए वो घर में बन जाए तो फिर क्या ही बात है। तो कढ़ाई चढ़ाई है, जीरा डाला है, जीरा को चटकने देते हैं। उसके बाद प्याज, लहसुन, मिर्ची,
का तड़का हमने दिया है और इनको अच्छे से भूनेंगे। जैसे करेला की सब्ज़ी बनाते हैं, प्याज पहले भूनते हैं फिर करेला डालते हैं, सेम उसी तरीके से इस सब्ज़ी को आपको बनाना है। और यहाँ पे सब्ज़ी कट करके धुल करके रखी थी, मटर और शिमला मिर्च इनको ऐड कर देना है। ये सब्ज़ी आप ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, टिफ़िन में, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, घर पे भी खा सकते हैं। आप जिस तरीके से खाएं सब तरीके से सब्ज़ी बढ़िया ही लगती है। साथ में हमने एक टमाटर डाल दिया, हल्दी मसाला डाला है, सब्जी मसाला डालेंगे, किचन किंग डालेंगे, होममेड मसाला डालेंगे, साथ में नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके बस सब्ज़ी को ढक देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट में सब्ज़ी गल जाती है, मतलब बन के तैयार हो जाती है। अगर आपके पास टाइम कम है, सब्ज़ी कट करके रात को रखा है, तो बनने में इसको टाइम नहीं लगती। जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है, बन रही है, गल रही है, तब तक हम अपना आटा गूँथ लेते हैं। आटा वही, आज मिक्स आटा नहीं, कभी कभार मिक्स आटा बना देते हैं, कभी कभार गेहूँ का आटा बना लेते हैं, जैसा जिसको अच्छा होता है। जैसे ताज़ी रोटियाँ खानी होती है तो मिक्स आटे वाले को गूँथ के बना लेते हैं, क्योंकि ये जो मिक्स आटे की रोटियाँ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा काली काली हो जाती हैं, और जो गेहूँ की आटे की रोटियाँ होती है वो गोरी गोरी होती हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी बढ़िया गल चुकी है। जब तक हमने आटा गूँथा उतनी देर में धनिया की पत्ती डाल दी है, सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। दही थोड़ी सी रखी थी, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे घोल करके, क्योंकि बूंदी का रायता जो होता है ना, बहुत ही बूंदी पानी पीती है। तो रायता जो बनाएं, थोड़ा सा दही को थोड़ा सा पतला कर लें पानी डाल के, तो फिर रायता बनाएं। और यहाँ पे जीरा भुना हुआ डाला है, चीनी डाली है, सीधा नमक डाला है। इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद सीधा सिंपल बूंदी डाल देना है और इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। एक बार अच्छे से मिक्स करके बस इसको ढक दें। बना के पहले रखें खाने से पहले, क्योंकि इसको सोख होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्रेश पुदीना की पत्ती बाहर से तोड़ के लाए हैं, इसको कट करके डाल दिया। गर्मी का मौसम आ गया है ना, अब रायता, छाछ, दही ये सब बहुत अच्छा लगेगा, और वो भी पुदीना की पत्ती पड़ी हो तो फिर बात ही कुछ अलग होती है। तो रायता बन चुका है, फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। आज दोपहर के लंच में दाल चावल इसकी पिया है। 2 दिन हो चुके मेरे घर में दाल चावल बने दोपहर के टाइम ना। दोपहर के टाइम बन गया तो बन गया, अगर दोपहर में नहीं बनता है ना तो फिर शाम को फिर सब लोग दूध रोटी ही खा लेते हैं। अगर दोपहर की सब्जी बची है तो थोड़ा थोड़ा सब्जी दूध रोटी सब मिला के खा लेते हैं। शाम के टाइम बहुत कम ऐसा होता है जब हमारे घर में सब्जी बनती है, या फिर खिचड़ी वगैरह बन जाता है, हल्का कुछ बन जाता है। आज मेरा सब्जी रायता कुछ भी खाने का मन नहीं था, 2 रोटी दही गुड़ लिया है। और वैसे भी मेरा पसंदीदा है दही, मुझे बहुत पसंद है। और क्या कहते हैं, खीरे का रायता भी मुझे बहुत पसंद है। तो लिया तो 2 रोटी था, लेकिन खाने का मन एक ही रोटी था, क्योंकि दही से पेट भर जाता है। तो फिर एक रोटी हमने निकाल दी है, तो अपना खाना फिनिश कर लेते हैं। और किस किस को दही रोटी खाना पसंद है गुड़ के साथ, तो आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे खाना अपना धीरे धीरे आराम से फिनिश कर लें। और ये देखिए चने जो हमारे अंकुरित हुए थे, उनको हमने 1 दिन बाद निकाला है, मतलब दूसरे दिन। ये मॉर्निंग का व्यू है। मॉर्निंग में चने निकाला, इनको स्टील के टिफिन में रख देना है। देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। जब हमारे चने में अंकुरित में पानी लगा रहेगा ना, तो ये चिपचिपे से हो जाएंगे। इसमें एक जैसे लसीला लसीला होता है ना, चिपचिपाहट सी आ जाती है। तो बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहने देना है, और इसको बस ऐसे टिफिन में रखना है, जैसे स्टील के टिफिन में रख के फ्रिज में रख दें। जब आपका मन हो तब आप इसको निकाल के खाएं। और अभी शाम के टाइम हो चुका था, तो हम टहलने गए थे। ये वाली जो हमने चने वाली क्लिप है ना, वो दूसरे दिन शूट करके इसमें ऐड कर दिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कि मतलब पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्प्राउट कैसे बनाते हैं। और आज बड़े दिन बाद शाम के टाइम वॉक पे निकले। आजकल मेरा कोई टाइम नहीं, कोई रूटीन नहीं, जब मर्जी जो मर्जी टहलने जा रहे हैं, नहीं टहलने जा रहे हैं, अपने मन की, मतलब अपने मर्जी के मालिक हुए हैं, कह सकते हैं एक तरीके से। शाम के टाइम सभी लोग टहलने जाते हैं मेरी कॉलोनी में, लेकिन मेरा मन नहीं होता सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी जाने का। तो आज हमने सोचा चलो भाई तैयार होते हैं और वॉक पे थोड़ा निकल जाते हैं, मन भी बहल जाएगा, थोड़ा सब लोगों से मिलना मिलाना भी हो जाएगा, और साथ में वॉक भी हो जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।